हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम जो है 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो है प्रश्नावली 2.3 कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। और 2.3 के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि किस प्रकार से जब बहुपदों का विभाजन करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि जो एक बहुपद आपको दिया होता है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 पार्ट कर लिए थे, जिसके अंदर हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार से हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद के अंदर भाग देते हैं। और अगर हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पहला बहुपद है ना वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, उसी का ही तो एक फैक्टर है, तभी तो उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। तो हम इसके अंदर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो देखिए इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x की घात 3 माइनस का 3x प्लस में 1 और एक दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है। आपको करना क्या है, विभाजन करना है दोनों बहुपदों का। तो हमने ये सीखा हुआ है कि कैसे विभाजित कर किया जाता है। तो देखिए ये जो वाली दूसरे वाला जो बहुपद है x की घात 5 माइनस में 4x की घात 3 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, ये वैल्यू हम जो है इसके अंदर रखेंगे और जिससे हमें भाग देना है इनके x की घात 3 माइनस का 3x प्लस का 1 ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब हमारा काम क्या होता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था ना कि पहला स्टेप उठाइए और ये देखिए ये 5 की घात वाला है, फिर 3 की घात वाला, 2 की घात वाला, सीधा 1 की घात वाला और अचर राशि। यहाँ पे x की घात 4 वाला स्टेप नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, पर बाकी देखिए क्रम से है ना, बिल्कुल क्रम से या सीरीज में ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है कि हमें स्टेप को हटाना पड़ेगा या उल्टा सीधा करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए अब हमारा पहला काम क्या स्टार्ट होता है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए x की का पावर 5 है और यहाँ पे जो है वो x की पावर कितनी है, 3 है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 5 बनानी है हमें, तो x की पावर 3 को अगर मैं x की पावर 2 से गुना कर दूं, अगर x की पावर 2 से अगर हम गुना करें तो आपको पता है कि x की पावर 3 और x की पावर 2 घातांक नियम से घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो बताओ कितना है आपके पास, x की पावर 5 आ गया। आपने x की पावर 2 के साथ गुणा किया। अब देखो x की पावर जो 2 है उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका इस सेकंड पार्ट के साथ भी होगा। तो वो क्या, देखो प्लस माइनस माइनस 3x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो कितनी हो गई, x की घात 3 हो गई, यानी कितना आ गया, माइनस में 3x की पावर 3 आ गई आपके पास। फिर हम इस स्टेप का जो गुणा है वो इसके साथ करेंगे, तो x की स्क्वायर का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस में x की स्क्वायर। अब हमारा काम क्या होता है, निशान को बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब देखो x की पावर 5 जो है प्लस में भी है, x की पावर 5 माइनस में भी है, सेम वैल्यू है, कट हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 4x की पावर 3 में से जब आप 3x की पावर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1x की पावर 3 ही बचेगा ना। और आपको पता है माइनस की रकम बड़ी है तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ देखिए प्लस का x की स्क्वायर और माइनस का x की स्क्वायर, यानी कि क्या है, वैल्यूज क्या है इसमें सेम है ना, और निशान विपरीत है, इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, कट हो जाएगी। अब आगे देखिए जो 3x और प्लस में 1 एज इट इज जो है हम इसे यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब आप देखिए अब हमारा फिर से काम वही होता है कि हमें यहाँ पे माइनस में x की पावर 3 बनाना है, ठीक है, माइनस में x की पावर 3 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 तो है ही, यानी कि हमें x से गुणा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस चाहिए, तो अगर मैं माइनस के 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और निशान भी हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए माइनस के 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया माइनस में x की पावर 3, फिर देखो माइनस के 1 को इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 3x आ जाएगा, और माइनस के 1 को प्लस के 1 के साथ करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर आपका, मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे तो प्लस हुआ था। अब निशान बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। अब देखिए माइनस में है ये प्लस में, सेम एंड अपोजिट, कट हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस का 3x है माइनस का 3x है, सेम है, कट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 1 था, ठीक, अच्छा ये देखो बच्चों, हाँ प्लस का 1 था और ये वाला क्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 कट तो नहीं होगा, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए क्या आपके पास ये पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, क्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ। जब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है यानी कि हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे शेषफल बच गया। तो आपको पता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब उसमें पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कि भाग पूरा चला जाए। लेकिन आप देख रहे हो शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पहला बहुपद है, आप लिख दोगे x की पावर माइनस का 3, 3x प्लस का 1 जो वैल्यू है यह है बहुपद
कौन सी वाला? दूसरे वाला, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अच्छा, गुणनखंड क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूर्ण विभाजित नहीं होता, क्योंकि यह पूर्ण विभाजित नहीं होता, ये इसको नहीं करता। ठीक है, यह पूर्ण विभाजित नहीं करता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें बहुपद दिया हुआ था पहला और एक दूसरा बहुपद दिया था, हमें इन दोनों को क्या करना था? विभाजन करना था। तो हमने इसको विभाजन किया। जो हम विभाजन वाला तरीका देख रहे हैं, इससे पहले वाले 2-3 वीडियोस में भी हमने देखा कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हमने इसको डिवाइड किया तो देखा कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है। इसका मतलब जो ये हमारा पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड होता तो पूर्ण विभाजित होता। तो ये आप इसको नोट कीजिए यहाँ से। तो देखिए बच्चों, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया तो अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो देखो क्या कह रहा है कि ये आपके सामने एक बहुपद दे दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हैं और हमने इसके 2 शून्यक आपको दे दिए। सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखिए कितनी घात वाला है ये बहुपद। आप देख रहे हो कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 4 है। जब घात 4 होती है यानी कि वो 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक में कितने होंगे? 4 होंगे। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में देखा है ना कि जितनी घात का बहुपद होता है उसके शून्यक जो होते हैं वो भी उतने ही होते हैं। अब घात जो है इसकी 4 है, इसका मतलब इसके बहुपद भी जो शून्यक जो है वो भी कितने होंगे? 4 होंगे, जिसमें से 2 शून्यक तो अपने को बता दिए उसने। एक शून्यक है रूट में 5/3 और दूसरा है माइनस में अंडर रूट 5/3, ठीक है। और 2 अन्य शून्यक जो है वो हमें ज्ञात करने हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, याद कीजिए जब हम प्रश्नावली 2.2 कर रहे थे और जब हम बहुपद के अंदर गुणनखंड कर रहे थे, याद कीजिए कोई भी हम बहुपद है हमारे सामने, मान लो x की स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, कोई भी बहुपद आपके सामने, एक एग्जांपल बता रही हूँ। जब भी हम किसी बहुपद के गुणनखंड करते हैं, याद है आपको, गुणनखंड करके हमने क्या निकाले थे? शून्यक निकाले थे ना। और उसके बाद हमने फिर क्या किया था कि जो शून्यकों में और जो उसके गुणांकों में संबंध होता है वहां से निकाला था और फिर उनकी सत्यता की जांच की थी 2.2 के अंदर। तो याद कीजिए कि जब हम किसी बहुपद के गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आती है ना, जैसे मान लो x+3 या फिर मान लो x+4। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आपको पता है कि जब हम शून्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर जैसे पहले बहुपद को, इस जो भी हमारा गुणनखंड है इसको हमने 0 के बराबर रखा तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया। और मानो ये था तो इसको हम क्या लिखेंगे? x+4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना अपने किसी भी बहुपद की हम गुणनखंड करते थे, फिर वहां से भी शून्य पता चलता है, अच्छा भाई इसके शून्य का ना एक माइनस का 3 है एक माइनस का 4 है, ऐसे किया करते थे। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर उसके शून्य पहले ही दे दिए, क्या दिए? अंडर रूट में 5/3 और माइनस में अंडर रूट में 5/3। तो बच्चों यहाँ मेरा इस बात को समझाने का मतलब ये था कि देखिए इस रूप में था ना, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे चर राशि क्या है? x वाली राशि है, यानी कि जो हमें आपको जो शून्यक दिख रहे हैं ये शून्यक इसी रूप में होंगे। जैसे मान लो ये प्लस में दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस में होगा, माइनस में होगा ऐसे करके। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और जो दूसरा शून्य का है आपका वो माइनस में है, इसका मतलब वो प्लस में था आपके पास। और जब आपने इस वैल्यू को 0 के बराबर रखा तो ये उधर जाके आपको तो x की वैल्यू निकालोगे, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास जो ये शून्यक है ना वो हमें किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तभी शून्यक मिलते हैं। और शून्यक हम कैसे निकालते हैं कि जो आपने गुणनखंड किया उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। सपोज कर देखो बच्चा, भी आपने इस बहुपद को मान लो सोल्व कर रहे थे आप, ठीक है। आपने इसके जो शून्यक है ना आपने इसमें गुणनखंड किए, अब आपको पता है गुणनखंड में शून्यक निकालना, तो आप ऐसे ही करते हो ना, भी इस वाली वैल्यू को अगर मैं 0 के बराबर रखूं, हाँ भाई मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस में जो अंडर रूट 5 वो 0.3 है, ये उधर जाके किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही तो लिखा है ना, ये देखो शून्य 5/5 आया। और आप इसको देखो x प्लस अंडर रूट में 5/3 को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, प्लस की वैल्यू उधर जाएगी क्या हो जाएगी? माइनस की वैल्यू हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, देखो 2 शून्य आ गए। तो मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि आपको डायरेक्ट जो शून्यक दिए हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में है। अब आपको कि मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना
4 घात वाला बहुपद है पर शून्य कितने दे रखे हैं, सिर्फ 2 शून्य दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। तो अगर मैं इन शून्यकों से, सपोज कीजिए हमने पहले क्या किया था, बहुपद का गुणनखंड करके शून्य निकाले थे, अब हम उल्टा चलेंगे, शून्यक से हमने क्या किया, गुणनखंड बनाए और यहां से हम बहुपद बनाएंगे, ताकि जो हमारे पास बहुपद बनेगा उस बहुपद को जब मैं इससे भाग करेंगे तो हमारे पास अन्य शून्यक निकालने का तरीका पता चल जाएगा। कैसे, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, आपके माइंड में क्लियर होगा कैसे करना है। देखो, जो 2 शून्यक दिए गए थे उसको मैं फिर से गुणनखंड के रूप में लिख लिया, जैसे हम निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने 8वीं क्लास में घातांक नियम पढ़ा होगा, ठीक है, और इसके साथ आपने कुछ व्यंजक भी पढ़े होंगे, सर्व समीकरणाएं भी पढ़ी होंगी, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, बताओ, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, पढ़ा है ना आपने 8th क्लास के अंदर। तो ये देखिए, क्या आपको ये नहीं लग रहा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे a हमारा x है और जो b की वैल्यू है वो हमारी अंडर रूट में 5/3 है, जो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये जगह चेंज कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लग रहा है नहीं, बिल्कुल। यानी कि ये सर्व समीकरण का ये वाला रूप खुला हुआ है आपके सामने, तो क्या आप इसको इस रूप में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए, हम यहाँ सर्व समीकरण का इस्तेमाल करोगे तो आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो होता है उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, ये सर्व समीकरण हम जानते हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पे आपको पता है हमारा ए कौन है, एक्स है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, बी कौन है हमारे पास, बी है हमारे पास अंडर में 5/3 और इसकी स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, यहाँ तो एक्स की स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, ये जो अंडर रूट का निशान है ये 5 पर भी है और 3 पे भी है, और आपको पता है किसी संख्या पे अगर अंडर रूट ऐसे हो और उसकी घात 2 हो, इसका मतलब वो अंडर रूट हट जाता है, वो संख्या यही आ जाती है। इससे पहले वाले कई क्वेश्चंस में भी आपको बताया हुआ है ना कि अंडर रूट 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 5 की कितनी बार गुना करूं, 2 बार गुना करूं, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी है, 1/2 है, अंडर रूट का मतलब घात कितनी है, 1/2 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 5 की घात 1 को हम 5 लिख सकते हैं। हमें कंसेप्ट पता है, और इसको हम तभी तो जब क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास दिमाग में कंसेप्ट होता है, तभी तो हम क्या करते हैं कि हाँ भाई, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो और उसकी स्क्वायर की हो ना, इसका मतलब उसमें से अंडर रूट को आप हटा दो, मान यही आएगा, ठीक है। तो अब आप अगर इसको समझ गए होंगे तो देखो, अब आपको पता है इसकी स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, 3 के ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो अब आप देखिए, हमने इन शून्य की सहायता से इसको हम रिवर्स चल रहे हैं, बिल्कुल शून्य से हमने क्या बना लिया, इसके गुणनखंड बनाए और गुणनखंड से हम उस बहुपद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब आप ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसका मतलब वो उसका एक गुणनखंड होता है, और हमें तो पता है कि ये जो इसके शून्य के शून्य से तो हमने ये बनाया है ना बहुपद, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ये बहुपद आया है, ये जो है इस वाले बहुपद को क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। अब कैसे करेगा वो आप देखिए, यहां मैं सोल्व करती हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, विभाजन वाली विधि लगाएंगे। अच्छा, अंदर क्या लिखेंगे, ये इतना बड़ा बहुपद जो आपको दिया हुआ है, वैल्यूज बड़ी है, स्टेप सारे सेम ही है। अगर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कितना लंबा जा रहा है, आप आराम से कीजिए, इजीली आंसर निकल जाएगा। देखो, 3x की पावर क्या है, इसके अंदर 4 है, प्लस में 6x की घात 3 है, माइनस का 2x की स्क्वायर, माइनस का 10x और माइनस का 5। तो ये आपको बहुपद दिया है। अच्छा, हमें डिवाइड किससे करना है, अब हम इससे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो भाई, ये जो बहुपद है इसी का ही तो एक गुणनखंड है ना। अच्छा, इसके करके देखते हैं हम, एक्स के स्क्वायर माइनस में 5/3। अब हमें पता है विभाजन करना आपको आता है ना, ऐसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने कैसे सीखा है कि हम देखते हैं, देखो पहले एक्स की घात 4 वाली टर्म है, फिर 3 वाली, 2 वाली, 1 वाली और अचर राशि, यानी कि क्रम से है, कोई समस्या नहीं है। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप क्या है, 3x की घात 4, ठीक, ये हमें चाहिए यहाँ पे। लेकिन आप देखो आपके पास है क्या इसका फर्स्ट स्टेप, आपको मैम एक्स की स्क्वायर ही है हमारे पास यहाँ पे क्या, एक्स की स्क्वायर चाहिए कितना, यहाँ पे हमारे पास 3 भी होना चाहिए, एक्स की घात 4 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि एक तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ 3 आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, एक्स की घात 4 चाहिए, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एक्स की घात कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको एक्स के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x की स्क्वायर। अब मैं 3x की स्क्वायर से इसको गुना करूंगी तो कितना आया, 3x की पावर 4 आ गया।
ठीक है। अब आप 3x के स्क्वायर को इससे गुणा करो। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले। 3x के स्क्वायर को हम गुणा करेंगे माइनस के 5/3 से। तो बच्चों आपको पता है ना कि अंश का गुणा हमेशा अंश में होता है और ये हर नीचे होता है, और अंश और हर के अंदर अगर सेम पहाड़े से कटे संख्या तो हम काट सकते हैं। तो देखो बेटा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 5x की स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। 8th क्लास में आपने प्रैक्टिस की होगी इन चीजों की। तो देखो क्या बचा, -5x की स्क्वायर। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया हुआ है कि 3 घात वाला है ना, तो उसके नीचे 3 घात वाले की वैल्यू रखो, 2 घात वाले के नीचे 2 घात वाली वैल्यू रखो। तो आप देखिए 2 घात वाला वैल्यू आया हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, -5x के स्क्वायर को इसके नीचे लिखेंगे, -5x की स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 3 घात वाली वैल्यू तो थी नहीं। अब हमारा काम क्या होगा, इसमें निशान बदल दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। अब देखो 3x की पावर 4 और ये 3x की पावर 4 समान है और माइनस में है, यानी कि कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6x की घात 3, इसके नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं आया था ना, तो हमें इसका निशान तो ना बदलना है, इसको तो हम वैसे के लिखेंगे 6x की घात 3 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ देखिए माइनस में 2x की स्क्वायर और प्लस में 5x की स्क्वायर। मैं आपको बोलूं माइनस का 2 है और प्लस का 5 है, तो आपको मैम प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी कि 5 में से 2 बचाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, क्योंकि x के स्क्वायर वाली टर्म है। इसका मतलब क्या बचेगा, प्लस में 3x की स्क्वायर बचेगा। प्लस में ही क्यों बचा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी थी। बाकी जो वैल्यूज है वो सेम उतार लेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब हमारा काम क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है इसको हमें बनाना है। अब आप देखिए हमें चाहिए 6x की घात 3। यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ x की घात 2 है, यानी कि एक तो मुझे x से गुणा करना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास 6 भी नहीं है तो मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि प्लस में 6x से अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास ये स्टेप जो है बन जाएगा। अब 6x का गुणा आपने इसके साथ किया तो बताओ कितना आ गया, 6x की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है। अब फिर से आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं 6x को गुणा करूंगी माइनस के 5/3 से, तो देखो बच्चों वही वाली बात कि अंश और हर में अगर सेम पहाड़े से भाग जाता है तो दे सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये x तो पड़ा ही है। अब देखो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस और x तो साथ में रहेगा ना, यानी कितना आया आपके पास, माइनस का 10x आया। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो माइनस का 10x आया, तो अब आप बताओ x की स्क्वायर वाली वैल्यू तो नहीं आया ना हमारे पास, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम किसके साथ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, जो x वाली टर्म x के नीचे रखेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस में ही आया था तो माइनस में रखा। अब करेंगे वापस, अब देखो निशान बदल दो, ये प्लस का माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया, सेम था, निशान बदले हुए हैं, कट कर दो, पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ देखो तो यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा, ये देखो माइनस का 10x है, प्लस का 10x है, प्लस माइनस माइनस पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपके पास बचा प्लस में 3x की स्क्वायर और ये बच गया माइनस का 5। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम तो है पहला स्टेप बनाना है। तो देखो बच्चों x की स्क्वायर चाहिए आपके पास, है भी x की स्क्वायर चाहिए, यानी कि x वाला पंगा तो खत्म होगा, x तो हमारे पास स्क्वायर के तो है, हमारे पास सिर्फ 3 नहीं है, यानी कि अगर मैं प्लस के 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास ये स्टेप बन जाएगा। आपने प्लस के 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या आया, 3x की स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि आपने क्या किया, 3 को गुणा किया माइनस के 5/3 से, तो देखो अंश और हर में सेम पाड़े से कट जाएगी, वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो वैल्यू आ गई माइनस की 5। अब हमें पता है निशान बदल देंगे, प्लस वाले को माइनस किया, माइनस वाले को प्लस किया, सेम था कैंसिल हो गया, सेम था कट गया, बताओ शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब इससे कुछ पता चला आपको कि हमने जब इससे इस वाले बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग दिया, शेषफल 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला बहुपद है ना वो इसी का एक गुणनखंड है। ये है भी क्योंकि हमने शून्य निकाले थे, उसी से तो इस गुणनखंड का रूप बनाया है। तो ये हमारे पास ये क्लियर हुआ आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्टेप अपना उतारना है इसको भी, हमने किस हिसाब से जो है शून्य से जो है वो एक गुणनखंड बनाया था, है ना, एक इसका बहुपद का जो है वो गुणनखंड बना लिया, बहुपद का गुणनखंड बनाया। फिर इससे हमने क्या किया, ये वाला स्टेप किया, किसको विभाजित किया। देखो आपने जब इसको विभाजित किया तो आपके पास जो भागफल आ गया ना, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, हमारे 2 शून्य निकाल लेंगे। अब देखो निकालोगे कैसे, आपके पास जो ये वैल्यू आई है, अब मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो आपके पास जो ये वैल्यू आई है, अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 3x की स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3। अब देखो भाई आपके पास आ गया बहुपद,
ठीक है, क्या आ गया आपके पास बहुपद। अब हम इस बहुपद के अगर गुणनखंड कर दे तो मेरे पास शून्य निकल जाएंगे ना, और हमें वही तो काम करना है। फिर 2 शून्य तो दे ही रखे थे, 2 शून्य को और निकालने हैं, तो यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। अब बताओ ऐसा क्या इस बीच वाली रकम का ऐसे क्या टुकड़े करें कि गुणा करने पे तो क्या आ जाए 3 तिया 9, यदि गुणा करने पे तो आ जाए 9x के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 6x आना चाहिए। अब आप सोचिए ऐसा क्या होता है कि गुणा करने पे 9 आ जाए, ठीक, और प्लस माइनस करने पे 6x आ जाए। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा प्लस का 3x और प्लस का 3x अगर मैं लिखूं तो 3 तिया 9x स्क्वायर भी बन जाएगा ये, और प्लस 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 करेंगे तो 6x भी बन जाएगा, यानी कि ये 3x का स्क्वायर है। 6x को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 3x और प्लस का 3x लिख सकते हैं ना, ये एज इट इज पड़ा है। तो देखो 3x और 3x 6x ही होता है और मल्टीप्लाई बन रहा है। अब हम लेंगे कॉमन, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको, मैम 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। देखो ब्रैकेट में बचा गया 3x, आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 बार ले लिया, 1x कॉमन ले लिया, 1x बचा, ये आ गया प्लस का प्लस, 3x था, 3x का 3x पूरा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ओनली 1 बचा। सेम एज यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 है, क्या कॉमन आ सकता है, जा जाता सिर्फ और सिर्फ प्लस में 3 कॉमन आ सकता है। 3 आपने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, सिर्फ x बचा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। अब बताइए इस दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको मैम x प्लस 1 वाला जो डब्बा है ना दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं x प्लस 1 को बाहर कॉमन ले लूं तो बताओ अंदर क्या बचा, ये पूरा डब्बा आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3x बचा, प्लस में ये पूरा आपने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3 बचा। तो देखिए ये आपके पास जो है इसके गुणनखंड आ गए, कैसे आए, x प्लस 1 और 3x प्लस 3 आ गए, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से उतारिए। अब जब देखिए तो इसको यहाँ बीच में कर देती हूँ, इसको ऐड देखो, x प्लस 1 और 3x प्लस 3। अब आपको पता है कि अगर मुझे शून्य चाहिए तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगी इस वाली वैल्यू को, तो बताओ x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ले लो भाई, हमने एक शून्य को और निकाल लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आया था, 3x प्लस का 3 बराबर में 0। तो आप बताओ 3x प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, x का मान निकालना है, देखो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1। तो आपके पास 2 शून्य और आ गए जो हमें निकालने थे। 2 शून्य क्या दिए हुए थे, अंडर रूट में 5/3 और माइनस में अंडर रूट में 5/3। 2 शून्य हमने निकाल लिए, x के बाद x बराबर -1 और दूसरा भी x बराबर -1। तो इस प्रकार से एक 4 घात वाले बहुपद के हमने जो है शून्य है निकाल लिए। 2 दिए हुए थे, 2 निकाल लिए। फिर से एक बार और देख लो कि किया क्या था इसमें, जो आपको शून्य दिए हुए थे ना उसको हम फिर से गुणनखंड वाले रूप में लेके आए, यहां से हमने इसको एक बहुपद का रूप दिया था, ठीक है। इस बहुपद से हमने इस जो हमें दे रखा था बहुपद, इसको हमने भाग दिया, भाग देने में पूरा भाग तो जाएगा पूरा तब, क्योंकि उसका गुणनखंड ही तो है एक। जो हमारे पास एक इसको भाग देने में भागफल आया, ये क्या है आपके पास भागफल आया, इस भागफल के हमने क्या किए, गुणनखंड किए, यहां से हमारे पास क्या आ गए, शून्य का आगे जो कि हमें निकालने थे। तो आप इसको अच्छे से उतारिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको जो है ये आज का सेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है ये, आप इसको फिर से एक बार खुद से करोगे ना, एक बार अच्छे से लिखिए समझने के बाद, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके फिर से समझिए एक बार, उसके बाद खुद के हाथ से इसको जरूर करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आप इसके अच्छे से एक बार रिवीजन करना, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।